नमस्कार दोस्तों, बातों के सफर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ रोमांचक और अनोखी बातें। हमारे साथ है डॉक्टर प्रदीप कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर से आज हम गाय के विषय में कुछ बात करना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, सनातन धर्म में गाय को माता मानते हैं और गाय का पूजा भी किया जाता है और कई सारे आश्रम में गाय को पालते भी हैं। वहीं दूसरे धर्मों में गाय को केवल एक पशु माना जाता है और गाय को काटकर खा भी लेते हैं। लोगों का ये कहना है, जिस तरह हम भेड़ बकरी को समझते हैं, उसी प्रकार भी गाय भी गाय को खाने की गाय भी एक खाने की चीज है। चीज है। वह उन पशुओं को खाने का सामान समझते हैं। तो क्या उनकी बातों में कितना सच्चाई है? क्या सनातन धर्म सही है या फिर वह धर्म के लोग सही है? तो इनके देखिए इसके बारे में आप हमको पहले सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमको इस तरह काबिल समझे कि आपके चैनल पे हम आए। तो सनातन धर्म जो है, मैं बात करूंगा सनातन धर्म जब 20-25 साल पहले की बातें मैं बताऊंगा। गाय को पहले क्यों माता मानते थे लोग, उसके विषय में पहले मैं चर्चा करूंगा, वो भी सनातन धर्म में। ये नहीं है कि सिर्फ सनातन ही धर्म गाय को पूजता था, मुस्लिमों भी में ये था थोड़ा बहुत कि पहले वो लोग भी नहीं गायों को पूजते थे पहले, लेकिन वो अपने हिसाब से पूजते थे। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आप चले जाइए 20 साल पहले। 20 साल पहले गाँवों में एक रिवाज था। रिवाज ये था कि उस समय ट्रैक्टर टाली की मैंने वैज्ञानिक रूप से आज ट्रैक्टर टाली हो गया, जिसकी वजह से काम काज इतना आसान हो गया है लोगों को। तो उस समय वो चीज नहीं था। वो चीज सब बैलों से किया मैंने करते थे सब, ठीक है। तो हर घर में एक गाय पाई जाती थी, जिससे दूध भी मिलता था। अगर जो गाय बछड़े देती थी तो बछड़ों का काम क्या था, जब वो बड़े हो जाते थे तो बैल बन जाते थे। तो बैलों का काम बहुत से चीजों में होते थे, खेत जुताई, खेत भी हो जाता, ठीक है, खेत भी जोतते थे। उसके बाद आप देखे होंगे गांव में अब तो बहुत कम ही देखने को मिलता है बैलगाड़ी, ठीक है। बैलगाड़ी में लोग सवारी करके सामान वामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे, ठीक है। ये सब आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। लेकिन आने वाले समय में जो अब जनरेशन आ रहे हैं नया नया, वो लोग तो जानेंगे ही नहीं कि बैलगाड़ी क्या होती थी, हर क्या होता था। ये सब हम लोग मतलब कि देखे अपने समय में। तो उस समय क्या होता था, जब गाय मतलब कि किसी घर में रहती थी, ज्यादातर एक घर में गाय रहती थी, तो उनको बछड़ों से काम कराया जाता था। अगर जो किसी की जो अगर बछिया हो जाती थी, जो गाय बनती थी बड़ा होकर के, तो वो भी लाभदायक थी क्योंकि वो दूध देती थी, ठीक है। तो हर घर में गाय होती थी। तो गायों का जो है इसलिए माता मानते थे क्योंकि उनके अगर जो बेटे हुए, तो जिस घर में, जिस किसान के घर में जो बछड़ा पैदा होता था, तो वो बेटे के ही समान रखता था, क्योंकि वो उनके खेतों में काम एक एक बन जाता था कि एक बेटे के समान उनका मतलब कि पूरा गृहस्थी एक बैल संभालता था, ठीक है। तो इसीलिए गाय को माता मानते हैं, क्योंकि जब बछड़ा पैदा होता है तो बेटे के समान, किसानों के एक बेटे के समान वो पूरा काम उम करता था। अब बछिया पैदा होती थी तो क्या होता था, एक वो भी एक बेटी के समान वो घर में रहती थी और सबको उसी के अनुसार सब कुछ सेवा मतलब कि किया जाता था। इसीलिए दोनों धर्म में, हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में वो चीज था पहले। बाद में क्या हुआ, जब संसाधन बढ़ी, सुविधा बढ़े, तो ट्रैक्टर आए। तो जब ट्रैक्टर आए, जो हम लोग काम बैलों के द्वारा 2 दिन में लगता था काम, वो 2 ही घंटे में हो जा रहा है। संसाधन जो है एक दूसरे से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो टाली इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, जो काम है 5 घंटे लगता था वो आधे घंटे में पूरा हो जा रहा है। दवरी होती थी पहले, बैलों से होती थी, अब ट्रैक्टर आता है, उतना दवरी करके चला जाता है। तो यानी कि बैलों की पूरी मात्रा खत्म हो गई, ठीक है। तो अब जो गाय पाले हैं, तो गाय गाय जो पाले हैं, तो जब बछड़े पैदा होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कभी आप इसके बारे में सोचे हैं? आप एक नोटिस करिए कि आप ही एक गाय जिया है, ठीक है। अगर जो मान लीजिए गाय पैदा होगी तो ठीक ही है, दूध तो देगी बड़े होकर के, लेकिन अगर बछड़ा पैदा हो गया तब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, उसको मार के ताड़ देते हैं या फिर किसी ग्राहक से उसे बेच देते हैं। तो सेल जब करते हैं, मान लीजिए ताड़ दिए तो कोई बात ही नहीं, कोई भी पकड़ करके कुछ भी कर सकता है, आप तो देखने जाएंगे नहीं।
लेकिन अगर जो वही बछड़ा किसी को सेल कर देते हैं तो क्या करेगा, वो काट के खाएगा ही ना, वो जोतैया तो करेगा नहीं और कुछ करेगा नहीं, तो काट के खाएगा ही। तो ये हम लोगों की गलती है। हमारे जो हिंदुस्तान में जो हिंदू धर्म मतलब की है, गाय को एक तरफ तो पूजते हैं, लेकिन वो जो बछड़ा हो जाते हैं तो उनको क्या करते हैं, वो सेल कर देते हैं, बेच देते हैं व्यापारियों के हाथ से। अब व्यापारी वो चाहे काटे चाहे कुछ भी करे, उन लोगों के धर्म तो हैया है खाने वाला। वो तो हम लोग तो धर्म नहीं खा सकते, लेकिन उन लोगों के धर्म में साफ लिखा है कि हम लोग खा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब बछड़े को खा सकते हैं तो क्या गाय को नहीं खा सकते हैं? गाय को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर जो 20-25 साल पहले, जैसे मैंने बताया है वीडियो में आपके, 20-25 साल पहले अगर चले जाएंगे तो वो चीज नहीं थी, क्योंकि संसाधन नहीं था। और संसाधन सुविधा बढ़ने की वजह से अब वो चीज हो गई है। तो इसमें सिर्फ मतलब कि दूसरे धर्म वालों की गलती नहीं है, इसमें हम लोगों की भी गलती है। हमारे सनातन धर्म में जो लोग हैं उनकी भी गलती है। अगर जो लोग बेचे नहीं हैं तो ये चीज होगा ही नहीं, लेकिन उसके उस टॉपिक पे कोई नहीं ध्यान देता है। ठीक है, तो अगर जो आप सेल करेंगे तो काटेंगे, तो अगर बछड़ा काटेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर कोई गाय काट दे तो उसमें दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसमें ज्यादा सुधार अगर जो मतलब कि पहले की तरह अब तो इम्पॉसिबल है, अब तो वो चीज हो नहीं पाएगा। लेकिन पिछले के अनुसार अब वो स्थिति बहुत बिगड़ गई है। अब इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। डॉक्टर साहब, गाय की तस्करी जिस तरह चल रही है, क्या इस तस्करी को रोका जा सकता है या नहीं रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो ये किस तरह रोका जा सकता है, इसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, गायों की तस्करी जो है, ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हूँ कि एक भावना जुड़ी रहती थी लोगों के अंदर। जी, ठीक है, जो संसाधन नहीं थे तो गायों के ऊपर भावना जुड़ी रहती। क्यों? क्योंकि जो गायों के बछड़े थे, ठीक है, जो बड़े होकर के बैल बनते थे, वो मैंने बताया पिछले वीडियो में कि पूरे काम करते थे, हर एक काम करते। किसानों के बहुत ही जानों की दाहिना हाथ थे, ठीक है, लेकिन उन लोगों से भावना एक जुड़ी रहती, वो अपने बेटे के समान मानते थे, इसीलिए गायों से भी भावना जुड़ी रहती थी, क्योंकि वो कभी वो माता गाय को मानते थे। ठीक है, तो वो चीज था पहले। और ये सिर्फ एक ही धर्म में नहीं था, ये चीज मुसलमान में भी था, मुस्लिमों में भी था, क्योंकि उनको भी तो खेती वेती करनी रहती थी। तो वो एक बात बताइए कि उस समय अगर जो बताओ, जो जो बैल उनके कृषि में काम करता था, खेतों में काम करता था, उसको मार के कैसे वो लोग खा सकते थे? जो गाय दूध देती थी उनको मार के कैसे खा सकते थे? वो पिछले में ये सब नहीं था। ठीक है, इन लोगों की एक मैं और बता दूं कि जो मतलब कि दूसरे धर्म में गाय मतलब कि जानवरों को क्यों इतना ज्यादा मारते थे, खाते थे। इसलिए मारते थे क्योंकि वो हिंदुस्तान में पहले, सबसे पहले अरब में मतलब कि मुस्लिमों का वहीं से आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो वहां पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, चारों तरफ रेत ही रेत थी। ठीक है, तो उन लोगों की मजबूरी थी जानवरों को मार के खाना। ठीक है, तो वो चीज जब पूरे विश्व में फैल गया, अब तो हर एक कंट्री में मतलब कि ज्यादा आबादी हो गई है, ठीक है, मुस्लिम के, तो वो लोग की मजबूरी पहले थी, वो लोग खाते थे, तो वो चीज अब मतलब कि अभी भी चल रही है। अब वो चीज शौक बन गया, मजबूरी क्या हो गया, शौक बन गया। ठीक है, लेकिन अब तो दोनों धर्म में खा लेते हैं, दोनों धर्म में खाते हैं। ठीक है, ये चीज शौक हो गया है। लेकिन पहले ये हमारे भारत में जो मुस्लिम थे वो चीज नहीं था पहले। ठीक है, उनके अंदर एक भावना थी गायों के प्रति लेकर के। ठीक है, लेकिन जब वो चीज खत्म हो गया, संसाधन आ गए, अब बैलों की कोई जरूरत ही नहीं होती है। ठीक है, अब खेती जब होता है तो ट्रैक्टर से हो जाता है, तो वो चीज खत्म हो गई भावना। जब भावना खत्म हो गई तो भाई जाहिर सी बात है, जो बेच रहा है वो लोग खरीद रहे हैं और खा भी रहे हैं। तो इसमें कोई रोक नहीं सकता। वो भावना का जो फिर जो आदमी के अंदर जगे, ठीक है, दोनों तरफ से, तब जाकर के ये चीज बंद हो सकती है। और ये चीज अच्छा ये बताइए डॉक्टर साहब, मान लीजिए अगर बछड़ा पैदा हो गया तो बछड़े को घर में रख के क्या करेंगे वो सब? देखो, अगर जो गाय पालने की आपकी हैसियत है जी, ठीक है, कोई भी धर्म हो, अगर जो आप गाय के पालने की हैसियत आप रखते हैं जी, तो अगर जो बछड़ा होगा तो उसको भी पालने की हैसियत आप रख सकते हैं, रखिए। ठीक है, अगर जो आप सिर्फ दूध है, अगर जो आप सिर्फ गाय से सिर्फ दूध से ही मतलब है, तो आप उसको माता कहना बंद कर दीजिए आज से ही। ठीक है, क्योंकि गाय की जो बछड़ा होगा वो भी आपका भाई समान रहेगा।
और जब माता कहते हैं तब, तो उसको भी पालना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वो चीज होना चाहिए इंसान के अंदर। नहीं तो गाय को माता कहे और उसके अगर जो कोई बछड़ा पैदा तो उसको मार के भगा दे, कसाई के हाथों बेच दे, ये तो सरासर गलत है। आप खुद सोच सकते हैं इस चीज में। तो आप कोशिश करिए कि गाय अगर जो कोई भी पाल रहा है तो उसके बछड़े को भी पालने की एक अपने अंदर हैसियत रखिए, ठीक है। आप तमाम देखते हैं शहरों में चले जाए, वहाँ पर जब तक गाय दूध देती है तब तक घर में रखते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है तो छोड़ देते हैं उसमें से, ठीक है। ये चीज तो सरासर गलत है, उन लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। पहले हम लोगों के अंदर अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। अगर जो हम माता कह रहे हैं तो उसका सेवा भी करना हमारा फर्ज है और ये हमारा धर्म है, ठीक है। धन्यवाद प्रदीप जी, आप हमारे दर्शकों के बीच में आए, तो आप लोग का भी धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में बातों के सफर में इसी एक मजेदार कहानी के साथ। धन्यवाद।